Or today we are here to start our online classes, PSC 2021 target classes, and we'll start with Chhattisgarh. So before I start my class, we must have a general introduction how we are going to deal Chhattisgarh and what we are going to study in Chhattisgarh. So as far as this subject is concerned, in PSC pre, it almost covers 50%. In your first paper GS, and in Vyapam and all, it covers around 15 to 30 questions, or in few Vyapam exams it may come up to 40%. Vary करता है, it varies from exam to exam. ये है. So while we are into PSC pre, then it's very obvious, you can see how Chhattisgarh is important. It plays an important role in your PSC pre-exam. Chhattisgarh 50% and 50% rest of the GS. It doesn't mean you are supposed to give much more preference to only Chhattisgarh, and you will leave all other GS subjects. It will. विवेक टांडेकर, वॉइस मेरी आ रही है, क्लियर है? यार वॉइस की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वहाँ पे देखो, उसमें तो नहीं है, नीचे से देखो। नहीं, कुछ लोगों को वॉइस आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। थोड़ा मुझे एक बार और बताएं, एक बार और बताओ, वॉइस अभी विवेक, मानसी क्लियर है कि नहीं है? फिर से मैं आया हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि क्लियर है कि नहीं वॉइस। अच्छा, मैं बोर्ड की तरफ जाता हूँ तो वॉइस कम होता है। ऐसे अभी वॉइस आ रही है, अभी आ रही है, बोर्ड की तरफ गया, वॉइस आ रही है, आ रही है। चलो ध्यान से सुनो, फिर इशू है थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपकी यही लाइव क्लास प्रॉपर वॉइस के साथ, प्रॉपर वीडियो क्वालिटी के साथ अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद, ठीक है? चलिए, आपके पीएससी में 50% क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ से, और यहाँ वैरी करता है 15 से 40% डिफरेंट एग्जाम्स। व्यापम के डिफरेंट एग्जाम्स में ये अलग अलग रेशो हो सकता है। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। You can prepare your छत्तीसगढ़ within 2 months, 2 or 2.5 months very properly, बहुत अच्छे तरीके से रट जाओ। लेकिन जो 50% GS बचा फर्स्ट पेपर में, ये आपको, अब अगर लेमैन हो आप एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, देन यही समय लेता है 6 to 10 months। ये जो 50% GS है ना, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड ऑल, बिकॉज ऑल दो सब्जेक्ट्स आर वेरी लेंदी। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो प्री के लिए कॉन्फिडेंट हो और वो चाहे कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आप चाहे क्वेश्चन जैसे पूछ लें, मैं तैयार हूँ। विवेक टांडेकर, बट मुझे पता नहीं। अच्छा विवेक, तुम कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हो? सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है तुम्हारा? नीरज, तुम लोग मुझे बताओ तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है तुम्हारा? जियो है, एयरटेल है, क्या है? थोड़ा बताओ। नीरज, विवेक टांडेकर, सर्विस प्रोवाइडर क्या है तुम्हारा? बताओ कल तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि रेगुलर क्लासेस चल सके। कोई बात नहीं है, आज क्लास आधे घंटे की भी होगी तो चलेगा, कि कल से पकड़ लें। आज वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जानी चाहिए।
बोलो बोलो। मानसी भी म्यूट है। अरे थोड़ा मुझे बताओ यार, इतने स्लो हो कि मैं थोड़ा क्लास आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, उसमें डाउट में आ जा रहा हूँ। चलिए क्लास करते हैं। अगर मान लो कोई इशू है तो आज हम बात करेंगे, आज देखेंगे, क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वीडियो प्रॉपर ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ अपलोड होगा, ठीक है। तब तक इधर कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम आज देख लेंगे, क्लास के बाद शाम को इंटरैक्ट करेंगे, देख लेंगे। आइए, तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे इस ईयर का पेपर देखो सर, नीरज और विवेक का म्यूट ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है म्यूट ऑप्शन नहीं आ रहा है? इसीलिए प्रॉब्लम होगा, इसीलिए शायद प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, ट्यूटोरियल बना देंगे आज शाम को, या हो सकता है आप अब वो देखो मानसी बता रही है क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो और किसी को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कहाँ हो गया है विवेक, जूम जो लोगो मैंने भेजा था शायद वो आपने अपलोड नहीं किया, या आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्लास कंटिन्यू करते हैं, ये क्लास अपलोड हो जाएगी। उससे पहले मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया है, आपके लिए भी नया है, तो कोई बात नहीं है। आज रात को हम ट्यूटोरियल्स अपलोड कर देंगे जिससे सबको क्लियर हो जाएगा कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इस साल, दिस ईयर, इस साल क्या हुआ, ये जो छत्तीसगढ़ पार्ट है ना, असल में ये डिफरेंस पैदा नहीं करता है आपके प्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे 60 to 70% क्वेश्चंस इतने नॉमिनल होते हैं कि ये सब बनाते हैं, ठीक है। ये सभी लोग बनाते हैं, ये डिफरेंस पैदा नहीं करता है। ईजी, छत्तीसगढ़ इज़ वेरी ईजी, आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो सेक्शन है इसको लोग अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ इजी सब्जेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ में लोगों को मज़ा भी आता है, तो वो छत्तीसगढ़ में मास्टरी करने में बढ़ जाता है, इसे अवॉइड करते हैं। जितना मेहनत आपको छत्तीसगढ़ कवर करने के लिए, मतलब पीएससी प्री का 50% कवर करने के लिए लगेगा, इससे दुगना और तिगुना मेहनत आपको इस 50% को कवर करने में लगेगा। टाइम और मेहनत दोनों लगेगा। बिना इसके आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे until unless you have स्पेशल फेवर, जैसे रिजर्वेशन, एसटी बॉय, एसटी। तो ये क्या होता है कि एससी एसटी गर्ल की यहाँ से कुछ हो गया और यहाँ से कुछ हो गया तो हो जाता है। मैं तुमको बता दूँ, इस ईयर का पेपर में ये बहुत लेवल इसका बहुत अच्छा था। इट वॉज नॉट अप टू यूपीएससी लेवल, बट इट ऑलमोस्ट टच किया, उसने क्वेश्चंस टच किया बस। यूपीएससी वो लेवल अलग है, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, वो सब बिल्कुल अलग है। लेकिन इन्होंने कोशिश की, क्वेश्चंस अच्छे पूछे थे। तुमको बता दूं, यहाँ पे लोगों को 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो गया। लोग छूने में डर रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो लोग छत्तीसगढ़ बस इसी में भिड़े रहते हैं। आपको जो गलती नहीं करनी है वो मैं बताता हूँ, आप क्या गलती नहीं करेंगे। होता क्या है, आप लोग सॉल्व देखते हो, व्यापम में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कहीं की कोई छोटी सी नदी पूछ दी, कहीं का कोई छोटा सा कुछ पूछ दिया, और सब रिसर्च करने में भिड़ जाते हैं। नहीं मुझे ये नदी पता होनी चाहिए, मुझे खोजना है, 10 दिन परेशान होता है। देखो भाई, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, 15 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसका हवा नहीं लगेगा। You don't have authentic books for छत्तीसगढ़। तो 2 क्वेश्चन, क्योंकि मान लो मैं सरगुजा का हूँ, मैंने सरगुजा लोकल से कुछ पूछ लिया, तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उस 2 क्वेश्चन के पीछे पागल हो जाते हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ से मेरा कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो उधर पागल हो रहा है, उधर पागल हो रहा है।
ये आपको नहीं करना है। ये बहुत ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, वो यहाँ भी काउंट करता है। एक किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, 10% क्वेश्चंस वो कहाँ से आएंगे आपको नहीं पता। सो यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ओवर दैट 10%। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन चलो बहुत ही रेयर हो गया तो भी पीएससी में आपका सिलेक्शन कितने में हो जाएगा? जनरल स्टूडेंट 70 to 72% मैक्सिमम हो जाएगा आपका। बहुत इजी भी आया ना तो 70 to 72% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, 100 क्वेश्चन है आपके पास। स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास तो हम करेंगे ही, लेकिन वो गलतियां जो आपको नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूं, जो आप पूरे क्लास तक आपको बातें गांठ बांधनी। 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस में इतने पे आपका सिलेक्शन होना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 10%, 10 to 15% रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे पूछ दे मिलाकर, छत्तीसगढ़ जीएस मिलाकर, कि आपको हवा ना लगे कहाँ से आया। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, ना मैं परफेक्ट हो सकता हूँ, ना आप परफेक्ट हो सकते कि किसी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएगा और आपने पूरा कोने कोने से पढ़ा और आपको सब पता और आप 100 में 100 बनाओगे। नहीं होता ऐसा, यहाँ नहीं होता। सिविल सर्विसेज में यहाँ नहीं होता। ठीक है, कोई तुर्रम खां ऐसा नहीं। हाँ, आप प्री ही अब 4 साल 5 साल रिसर्च करके केवल वही पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि 100 में 90 कर सकते हो। उसके लिए भी बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन ऐसा स्टूडेंट मेंस का मटेरियल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इतना ऑब्जेक्टिव हो गया है कि ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर घुस गई है। वो जो मेंस की रिक्वायरमेंट है उससे दूर हो जाए। आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जितनी आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतने आप कम एफिशिएंट हो जाएंगे। एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है तो आपको फोकस रहना होगा। फोकस कहाँ रहना होगा? आपको फोकस रहना होगा 100 है ना, 80% सिलेबस पे। ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम ये पढ़ेंगे, हमें उन 10% 15% जो कहीं से भी आ सकते हैं हमें वहाँ ध्यान नहीं देना है। बाकी बचा 85% सिलेबस। इस 85% सिलेबस को हमें बार बार रिवाइज करना है। हमारा फोकस होगा यहाँ। ठीक है, वो चाहे कुछ भी पढ़ो आप, इंडियन पॉलिटी पढ़ो आप, चाहे छत्तीसगढ़ पढ़ो आप, चाहे इंडियन हिस्ट्री पढ़ो आप, हर जगह ये गलती नहीं करोगे। 80% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। किसी एग्ज़ाम में देख लिए एक क्वेश्चन, पागल हो रहे हैं उसके पीछे। क्यों उस 10 to 15% क्वेश्चन के पीछे अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हो? मत करो। यहाँ फोकस रखना है आपको, इसी को बार बार रिवाइज करना है कि यहाँ से गलती ना हो। आप यू विल बी थ्रू। ठीक है, छोटी छोटी बातें मैं बताता जाऊँगा। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहला दिन है, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शॉर्ट में और बता दूं, छत्तीसगढ़ का हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ विल स्टडी इन 4 सेक्शंस। ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, वही हाई कोर्ट एंड ऑल, पंचायत एंड ऑल, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, एंड देन ट्राइब एंड कल्चर। ट्राइब एंड कल्चर 7 to 8 मंथ्स का ड्यूरेशन है। विल टेक अराउंड 2 मंथ्स। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि क्लास के साथ ही आपको छत्तीसगढ़ का पूरा जो है आपके अंदर बैठ जाए। ठीक है, समय हम क्लास के साथ चलने की कोशिश कीजिएगा कि ये इतना थ्रू हो जाए कि उसके बाद फिर जो नया सब्जेक्ट शुरू होगा हमारा फोकस वहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इंग्लिश चलेगी क्लास, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको अपनापन नहीं लगता, तो इंग्लिश चल सकती है। इंग्लिश कोई भी टेक्निकल टर्म्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग क्लास करें आप समझ जाएंगे। यू वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं अब जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, व्हेन आई एम गिविंग दिस, हम थोड़ा सा पॉलिटी के बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी के बैकग्राउंड में जाएंगे, और फिर आएंगे प्रॉपर छत्तीसगढ़ पे। तो वो जो बैकग्राउंड में पॉलिटी का बोलूँगा और वो जो बोलूँगा उसको आपको सिर्फ सुनना है, वहाँ ध्यान मत देना। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो हो सकता है वहाँ आपको क्लियर समझ में ना आए, क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, लेकिन आपको सुनना है क्योंकि वो मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वो भूमिका बनाऊँ। चलिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 of Indian Constitution, Article 3 of Indian Constitution, what does this article say? This provision of Indian Constitution allows that a new state can be created, a new state within, suppose this is India, India is a union of states and UTs, तो इसके अंदर we have states and UTs. How many states and UTs we have right now? 28 states and 8 UTs. So ये गोलों को आप मान लो कि ये states हैं, ये इंडिया है, इंडियन यूनियन है, इसके अंदर states and UTs हैं. So Article 3 of Indian Constitution allows, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ कुछ ही हिस्से बताऊँगा, allows that a new state within this Indian Union can be created. When Indian Constitution allows means is the supreme law. Indian Constitution in India is the supreme law. Nobody is above Indian Constitution. Even Prime Minister, President, nobody is above Indian Constitution. Article 3 of Indian Constitution gives this provision that a new state within Indian territory can be created. ठीक है, तो एमपी एक इस तरह से रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एमपी दिखता था। सो इन 1953 फजल अली कमीशन, in 1953 Union government constituted a 3-member commission. The head of that commission was Fazal Ali. It was the reason why this commission was created, to give a report whether all the states, all the territories of India can be reconstituted on the basis of language. Although this commission rejected the theory of one language, one state, but it accepted that state can be recreated. So in 1956, upon the report of Fazal Ali Commission in 1956, states of Indian Union, they were reorganized, and 14 states and 6 UTs were created. And amongst these 14 states, one of the state was MP. So when was our parent state? Parent state MP was created in 1956. ठीक है, MP 1956 में बना था. Then बहुत सारी कोशिशें हुई. This region हुआ ये कि it was dense. This area was very densely, this area had very dense forest. बहुत दूर था, बहुत घने जंगल थे, but this area was rich in mineral resources. तो हुआ ये कि भाई इतना बड़ा स्टेट है, एमपी का सीएम हो सकता है इस एरिया को वो नेगलेक्ट कर रहा था, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. तो यहाँ के जो इस एरिया के जो एमएलएस थे, उन्होंने ये बातें छेड़ी कि since we are being neglected, why don't you bifurcate us and allow us to create a new state? हमें एक नया स्टेट चाहिए.
वो सब हम बाद में देखेंगे ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे कैसे कैसे छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ, इंट्रोडक्शन में ये ज़रूरी। तो ऑन 1st of November 2000 मध्य प्रदेश a bill was passed in parliament and it allowed that okay, MP can be bifurcated into two parts and Chhattisgarh, a new state, can be created since Article 3 of Indian Constitution provides this provision। ठीक है, सो इट इज़ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल। उसका प्रोसीजर पर मत जाओ, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सो MP स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, MP स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिल पहले था, जब पास हो गया तो एक्ट बन गया 2000। ये छत्तीसगढ़ as a new state came into existence on which date 1st of November 2000 by which act MP State Reorganization Act 2000 आ गया। छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट ये बन गया when 1st of November 2000 when Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, a new state, was carved out of three divisions of मध्य प्रदेश, 3 divisions of मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से? बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन एंड बस्तर डिवीजन। दीज आर 3 divisions, दो 3 divisions। मध्य प्रदेश के 3 डिविजन्स कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसा होता है? इंडिया, A country is a group of states, a state is a group of divisions, and a division is a group of districts, a district is a group of blocks। तो ऐसे ऐसे नीचे तहसील is a group of blocks। तो ऐसे ऐसे जाता है, आप जानेंगे बाद में। तो 3 divisions, मध्य प्रदेश के 3 डिवीजन को लेकर छत्तीसगढ़ बना। और हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर? 16 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। A state is divided into divisions। A state can have many divisions। Each division can have many districts। Each district can have many तहसील्स। तो ऐसा चलता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ was carved out by taking 3 divisions of मध्य प्रदेश। कौन कौन से? which were those 3 divisions? बिलासपुर, रायपुर एंड बस्तर। This is the condition when we are talking about when 1 November 2000 when Chhattisgarh came into existence। So on 1st of November 2000 when Chhattisgarh came into existence, it was carved out of 3 divisions and how many districts were there? 16 districts। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। पॉलिटी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे तो हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस सब्जेक्ट में, मैं उस सब्जेक्ट में घुस जाता हूँ, फिर आप उससे क्वेश्चन पूछने लगेंगे और हम लोग सब्जेक्ट से भटक जाते हैं। डोंट वरी, पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ज्योग्राफी आएगी बीच में, फिजिकल ज्योग्राफी, तो भी आप समझ जाएंगे। मैं इतना तो ज़रूर बताऊंगा कि आप समझ जाएं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। नाउ एक रफ मैप बनाते हैं, ये आपको सीखना है, ये मैप आपको ड्रॉ करना है मेरे साथ साथ। आपको घर में इस वीडियो से देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जब तक थरो ना हो जाए ये मैप आप घर में बनाएंगे। ठीक है, ऐसा रफ मैप ऐसा आप बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट छत्तीसगढ़।
1st of November 2000, when we are talking about this year, then Chhattisgarh, this region had 3 divisions, 1, 2 and 3. This is Bilaspur division, this is Raipur division, and this is Bastar division. How many districts were there? 16 districts. In course of time, Chhattisgarh government, they bifurcated these districts and they created many new districts, and till 10th of Feb 2000, we were having 27 districts in Chhattisgarh. But since from 10th of February 2000, we have now 28 districts. I'll tell you this कैसे हुआ ये. अब देखिए, पहले इधर आते हैं. ये 3 divisions थे. In due course of time, Bilaspur division was bifurcated into 2 divisions. This became Bilaspur, this became Bilaspur, and this became Sarguja division. Sarguja division. Then, a few years, this Raipur division was divided into 2 divisions. This became Raipur division, और ये बन गया दुर्ग division. So, at present, how many divisions we have? We have 5 divisions. 5 divisions, starting from the top. Sarguja division, then below Bilaspur division, then left Durg division, then Raipur division, and in the southernmost part we have Bastar division. Bastar is the largest division in area. ये हो गया, ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि when Chhattisgarh was created as a new state, it had 3 divisions: top Bilaspur division, Raipur division and Bastar division. देन वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें लोकेशन देखना है, ठीक है. तो क्या हुआ कि आगे चलकर सरगुजा डिवीजन, जो बिलासपुर डिवीजन था, इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स. ये नीचे वाला हिस्सा बिलासपुर डिवीजन बन गया, ऊपर वाला सरगुजा डिवीजन बन गया. इधर ये पूरा रायपुर डिवीजन था, ये 2 भागों में बट गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक लेफ्ट वाला दुर्ग डिवीजन बन गया, ये वाला रायपुर डिवीजन बन गया, और नीचे बस्तर डिवीजन. देन हमें डिस्ट्रिक्ट देखने हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन देखने हैं. ये मैप बहुत ज़रूरी, आप प्रैक्टिस करेंगे, घर में बनाएंगे इसको देखकर. अब ऑफलाइन में होता तो मैं आपको बड़े बड़े मैप देता, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल. आप कॉपी में, प्लेन पेपर में प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे इस, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है. आइए, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर. एक लाइन बनानी है आपको. मैं अलग अलग कलर का यूज करता हूं. दिस इज दुर्ग डिवीजन, दिस इज रायपुर डिवीजन. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर. Divide this part into 2. जैसे चल रहा है वैसे ही आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. Above this line, draw a line like this. इससे ऊपर, ध्यान रहे, इससे ऊपर बनाना है. 1, 2, 3, 4, 5 हो गए. So how many districts Durg have 5 districts. 5 districts. Which are those? This middle one is Durg. This is Durg district. Above Durg we have Bemetara. Below Durg we have Balod. Left adjacent to Bemetara we have Kabir Dham. Technically it's Kabir Dham, it's not Kavardha. It was earlier Kavardha, but Chhattisgarh government changed its name and it became Kabir Dham. Remember,
कबीरधाम, इट्स नॉट कवर्धा, कवर्धा पहले था, अब ये कबीरधाम। एंड दिस वन इज राजनाथ गांव। राजनाथ गांव, ठीक है। अगर ये बीच में बंद हो गया ना तो मैं तुरंत आऊंगा, कंटिन्यू रहेगी क्लास। ये नाउ इधर आते हैं, अब इधर क्रिएट करने के लिए आते हैं। कैसे क्रिएट होगा? अबव दिस लाइन, ये जो लाइन है इसके ऊपर एक लाइन खींचना है ऐसे। इसके ये दोनों लाइन जो है ना आपके दुर्ग डिवीजन के, इनके ऊपर खींचना है आपको 2 लाइन ऐसे, और इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो। ये जो दोनों लाइन हमने खींची है इनके ऊपर ज्वाइंट नहीं करना, इनके ऊपर दोनों लाइन होनी चाहिए, इसके ऊपर इसके ऊपर। मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके नीचे ये जो जॉइंट है इसके ठीक नीचे से एक लाइन ऐसा खींच दीजिए आप, और यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए आप यहाँ। माइंडेड, आप इसको यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, ये गैप होना चाहिए, ये गैप होना चाहिए, आप इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। नाउ दिस इज रायपुर, इन द मिडल वी हैव रायपुर डिस्ट्रिक्ट, अबव रायपुर वी हैव बलौदा बाजार, below Raipur we have, this is Dhamtari, this is Gariyaband, and this is Mahasamund. Right? All right. Now Durg division has 5 districts and Raipur district 2 it has 5 districts. Which are those? Durg. In the middle we have Durg. Above Durg we have Bemetara. Below Durg we have Balod. Above Durg Bemetara. Below Durg Balod. Left adjacent to Bemetara we have Kabirdham. Below Kabirdham we have Rajnath Gaon. These are 5 districts of Durg division. Now coming to Raipur division, in the middle we have Raipur division, Raipur district. Above Raipur we have Baloda Bazar. Below Raipur we have Dhamtari. Next right to Baloda Bazar we have Mahasamund, and adjacent to Raipur and Dhamtari we have Gariyaband. ठीक है, याद रहेगा। हम इसे एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, पहले हम बनाते हैं। ठीक है, आइए अब जैसे मैं बना रहा हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा बने, लेकिन ये काम आएगा बहुत। आपको बनाना है, बनाने की कोशिश करनी है ऐसा। ठीक है, एंड नाउ ऊपर चलते हैं। नाउ टेकिंग दिस बलौदा बाजार एज बेस, draw, remember I am going to draw 3 lines, but all those 3 lines will have the base of Baloda Bazar, within Baloda Bazar. How? Draw a line carefully within under this line. Now a tilted line, and now one more tilted line like this. ये तीनों लाइन इस दोनों लाइंस के अंदर है। ठीक है, and divide this into 2. Before 10th of February 2000, आप लोग पीछे बात कर रहे हैं, पीछे बात मत करो यार। यहां से म्यूट हो सकता है क्या? डिस्कनेक्ट ऑडियो एक बार करके देख रहा हूं, रुको। अरे मेरी ऑडियो चली गई। ठीक है, म्यूट ऑल, ओके। लो अब बातें नहीं कर पाओगे। चलिए आइए, बिफोर 10th of Feb 2000
What happened in 2019, Chief Minister Bhupesh Baghel of Chhattisgarh government, he announced the creation of a new state, carving Bilaspur into two. इससे पहले तो यही था, मैं पहले बता देता हूँ फिर बनाता हूँ. दिस इज मुंगेली. एक ऑर्डर में चलिए, एक ऑर्डर में रहेगा. व्हेन यू ट्राई टू कीप थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर तो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है. दिस इज मुंगेली, दिस इज बिलासपुर, दिस इज कोरबा, दिस इज रायगढ़, एंड दिस इज जांजगीर चांपा. जेसी लिख रहा हूँ, जेसी, जांजगीर चांपा. So in 2019, Chief Minister Bhupesh Baghel announced the creation of a new district called Gaurela Pendra Marwahi, a new district. This is the 28th district of Chhattisgarh. Gaurela, बताता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, Gaurela Pendra Marwahi. Remember, this is the name of वन डिस्ट्रिक्ट, गौरेला पेंड्रा मारवाही. और वो कैसे बना देखो, बिलासपुर, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. अब आपको क्या करना है, कोरबा के इधर से एक लाइन खींचनी है और ऐसे खींच देनी है, बस ध्यान रहे. जांजगीर चांपा से नहीं खींचना है, ये जो जांजगीर चांपा के ऊपर कोरबा के बीच से एक लाइन खींचनी है. दिस इज गौरेला पेंड्रा मारवाही. नाउ बिफोर 10th of February 2000, बिलासपुर डिवीजन, it had 5 districts. Now Bilaspur division has 6 districts. पहले बहुत इजी था, बहुत इजी. We have 5 divisions: Sarguja division, then below Bilaspur division, then left Durg division, then right Raipur division, and then southernmost we have Bastar division. All other divisions were having 5 districts each except Bastar. 5, 5, 5, 5, 20 and 7 districts in Bastar division, 27. अब थोड़ा सा philosophy change हो गया. Sarguja division still has 5 districts. Bilaspur has 6. Raipur division and Durg division, they both have 5 districts, and Bastar division as usual 7 districts. A division having maximum number of districts, a division which is largest in area is Bastar division. ठीक है, ये समझ में आ गया, गॉट इट. अब हम सरगुजा की तरफ चलते हैं. हमने यहाँ बिलासपुर के लिए बलौदा बाजार को बेस पकड़ा था, 3 लाइंस खींची थी. अब ऊपर क्या करेंगे, कोरबा को बेस पकड़ेंगे और हम 2 लाइन इसके अंदर खींचेंगे. 2 लाइन, 2 लाइन्स, विल ड्रॉ 2 लाइन. देखो कोरबा का एंड पॉइंट ये है, ये इसके अंदर ही है ये. और हम क्या करेंगे, ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे. 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. आप वीडियो को आराम से देखेंगे तो ऐसे ही करना, ऐसे आपको याद रहेगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 लाइन्स कोरबा को बेस लिया, कोरबा के अंदर 2 लाइन्स खींची हमने. फिर क्या किया, यहाँ 20 से एक लाइन खींची और इसको 20 से डिवाइड कर दिया. रिमेंबर, रायगढ़ में कोइंसाइड करेगा ये लाइन. ठीक है, अच्छा. अब ऊपर चलते हैं. सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आपको पता है 5 डिस्ट्रिक्ट हैं. यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ से. दिस इज नहीं, अलग कलर. This is Sarguja. This is Korea. This is Surajpur. Then we have Balrampur on the top. This is in the middle, we have Sarguja, and to the very right of Sarguja division we have Jashpur. सो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा में डिस्ट्रिक्ट कैसे है, एक तरफ से शुरू करो. एक ऑर्डर में याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एक ऑर्डर में आपने पढ़ी
जो आपको सूटेबल लगता है, तो हमेशा रिवीजन करते समय, हमेशा जब भी पढ़ो उसी ऑर्डर में रखना, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारे दिमाग की खासियत है, अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता। किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज रखिए और बार बार उसको वैसे रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में साला फिर अपग्रेड करने बोल रहा है। आइए आइए आइए, वापस आइए। ये मंडे तक ये हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट्स, ये जूम का एक प्रॉब्लम है कि 40 मिनट्स में ये ब्रेक हो जाता है। सो वी आर ट्राइंग टू हैव दिस। आओ फिर से ज्वाइन हो जाओ। तो ये 40 मिनट का एक्सटेंड करने के लिए प्रोसीजर है, उसको लगेगा 1 वीक का टाइम लगेगा। उसके बाद क्या होगा, ये चेन ब्रेक नहीं होगा, हम लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास ले पाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको थोड़ा मैनेज करिए। क्या है कि 40 मिनट्स में ये जूम अपने आप सेशन एंड कर देता है। 1 वीक का समय लगेगा हमें इसे अपग्रेड करने में। अपग्रेड करेंगे तो क्या होगा कि फिर ये 40 मिनट्स में ब्रेक नहीं होगा, हम लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास ले सकें। ठीक है, आप लोगों को लिंक आया, आप लोग आ रहे हैं? ओके, यू आर बैक। आइए। प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम भी नए हैं, आप भी नए हैं, इसलिए थोड़ा हो रहा है। गिव अस अ बिट ऑफ टाइम। बाद में क्या होगा कि इसे जूम को हमें अपग्रेड कराना है, उसके लिए एक प्रोसीजर है, टाइम लगता है कि वो लगातार कंटिन्यू में क्लास हो सकती है, नहीं तो 40 मिनट के सेशन में ब्रेक हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया एंड, फिर से लिंक चला गया, फिर से ज्वाइन हो गया। आइए। सो इन सरगुजा मैं क्या कह रहा था, कोई भी चीज़ जब भी आप पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट में, आप उसको एक ही ऑर्डर में रखें। बहुत लोगों को ये छोटी सी बात है, लोग इसको समझते नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने एक नोट्स बनाया, आपने एक बुक ली, आप उसी बुक से आपने पहली बार पढ़ा है, दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा उसी नोट्स को, तो आप क्या करते हैं, हर बार जब आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे कुछ अंडरलाइन करते हैं, कुछ लिखते हैं। आप क्या करेंगे, आपने उस सब्जेक्ट पर 2 साल मेहनत किया है, उसी किताब पर, उसी नोट्स पर, लेकिन आप फिर नई किताब आती है, अब नई किताब लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। सबसे बड़ी गलती करने जाते हैं। जिस किताब से, जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा, तो उसमें आपने मार्किंग की थी, कौन सी चीज़ें आप भूलते हैं, कौन से नहीं भूलते, कौन सी ईजीएस्ट वे में आपको रिमेंबर होगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो वो भी एक तरीका होता है कि आप बदलेंगे, आप नई जगह जाएंगे तो आपको रास्ते जल्दी याद नहीं होंगे, लेकिन एक ही रास्ते पर आप बार बार जाएंगे तो वो रास्ता आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कोना कोना याद हो जाएगा। ये फिलॉसफी यहाँ भी काम करती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे आप इसको मैप वर्क कर रहे हैं, तो अगर इसको आपने साइक्लिक ऑर्डर में अपने ब्रेन में पहली बार रखा, तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में ही कीजिए, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप अपना तरीका बार बार बदलेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, चीज़ें वीक हो जाएंगी आपके दिमाग में। आइए, कोरिया इन सरगुजा, ऑन द लेफ्ट, वेरी लेफ्ट वी हैव कोरिया, देन कम्स सूरजपुर, देन कम्स बलरामपुर ऑन द टॉप, देन साइक्लिक ऑर्डर में आइए जशपुर, एंड देन बिसाइड्स जशपुर वी हैव सरगुजा। सो 5 districts of Sarguja. Starting from the left, we have Korea, then Surajpur, then on the top Balrampur, cycle में घूम के आइए, then we have Jashpur on the westernmost side, then besides Jashpur we have Sarguja. These are 5 districts of Sarguja. Once again, coming back in Bilaspur division, once again we have, starting from left, on the very left we have मुंगेली। ऊपर चढ़िए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, ऊपर कौन सा है, नया डिस्ट्रिक्ट, 28 डिस्ट्रिक्ट, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, देन कोरबा, देन रायगढ़। आ जाइए साइकिल में घूम के, देन वी हैव जांगीर चांपा, एंड देन वी हैव हियर इज बिलासपुर। दिस इज बिलासपुर, this is Bilaspur. So districts of Bilaspur,
थोड़ा स्लो चलूँगा क्योंकि ये बहुत कोर सेक्शन है, उसके बाद तो हम फ्लो धीरे धीरे, गाड़ी कभी भी 4th गियर में नहीं लगाई जाती, 1st गियर स्पीड पकड़ेगी, 2nd गियर, धीरे धीरे हम पेस में आ जाएंगे, ठीक है। बिलासपुर डिवीजन, ऑन द लेफ्ट वी हैव मुंगेली, देन वी हैव GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, देन वी हैव GPM, देन वी हैव कोरबा, देन वी हैव रायगढ़, साइकिल में चलना है हमें, साइक्लिक ऑर्डर में क्लॉकवाइज, देन वी हैव जांजगीर चांपा, एंड देन बिसाइड्स जांजगीर चांपा वी हैव बिलासपुर। कमिंग टू दुर्ग डिवीजन, इन द मिडिल वी हैव, मिडिल से शुरू किया था हमने यहाँ पर, इन द मिडिल वी हैव दुर्ग डिवीजन, अबव दुर्ग वी हैव बेमेतरा, बिलो दुर्ग वी हैव बालोद, साइक्लिक ऑर्डर में आइए, बालोद के बगल में ऊपर चढ़ेंगे तो राजनांदगांव, और राजनांदगांव से ऊपर जाएंगे तो वी हैव कबीरधाम। रायपुर डिवीजन में आते हैं, बीच में रायपुर को ले लीजिए, सेंटर में रायपुर, अबव रायपुर वी हैव बलौदा बाजार, बिलो रायपुर वी हैव धमतरी, ऑन द राइट ऑफ बलौदा बाजार वी हैव महासमुंद, ऑन द राइट ऑफ रायपुर एंड धमतरी वी हैव गरियाबंद। अब नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं कि बस्तर डिवीजन कैसे डिवाइड होगा। धमतरी, याद रखिएगा यहाँ बेस किसको लेना आपको, धमतरी। धमतरी के अंदर से एक लाइन खींचेंगे आप, एक बॉक्स बना दिया, ठीक। इसको ब्लैक से कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि अलग से विजिबल हो, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। धमतरी के अंदर से हमने एक लाइन खींची, एक ब्लॉक बना दिया, इसके बीच से कहीं पर यहाँ पर एक लाइन खींची, और ऐसा हमने एक पूरा खींच दिया, देखो ऐसा, हाँ चलो, क्या किया हमने, धमतरी के बीच से एक लाइन खींची, ये बना दिया, इसके बीच से एक लाइन खींची और ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए बीच में यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, यहाँ से ना इसके इस लाइन के इधर से, ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। दिस इज कांकेर, दिस इज कांकेर। ऑन द राइट ऑफ कांकेर वी हैव कोंडागांव, घूम के आइए, क्लॉकवाइज घूम के आते हैं, कांकेर, कोंडागांव, दिस इज बस्तर, घूम के आइए, दिस इज सुकमा, घूम के आइए, दिस इज बीजापुर, एंड इन द मिडिल बीजापुर, देन दिस इज नारायणपुर, and in the middle we have Dantewada. So Bastar is the largest of division having 7 districts. The division having maximum number of districts is Bastar division. देखते हैं हम, लेफ्ट से शुरू करते हैं, कांकेर, क्लॉकवाइज में चलते हैं, फिर कोंडागांव, क्लॉकवाइज में नीचे उतरे हम, फिर बस्तर से नीचे उतरे हम, फिर सुकमा से ऊपर चढ़े हम क्लॉकवाइज, फिर बीजापुर से ऊपर चढ़े क्लॉकवाइज, फिर क्या है, नारायणपुर, एंड इन द मिडिल हियर वी हैव दंतेवाड़ा। सो दीज आर 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ, मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स टच द बॉर्डर ऑफ दुर्ग, ऐसे मुश्किल हो जाएगा, जो मैप कन्वेंशनल मैप आप देखते हैं उससे मुश्किल हो जाएगा, आप निकाल नहीं पाएंगे। या तो रटो, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मैप बनाना सीख जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। दुर्ग, दिस इज दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अब देखो आपने मैप बनाया है, जल्दी से इस डिवीज़न को ड्रॉ कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। दुर्ग से देखो, दुर्ग से रायपुर लगा हुआ है, ये हो गया 1, ठीक। ये देखो दुर्ग का ये बॉर्डर से थोड़ा सा धमतरी लगा हुआ है, थोड़ा सा गैप है ना यहाँ पर, धमतरी भी दुर्ग का बॉर्डर टच करता है। ये बालोद तो करता ही करता है 3, दुर्ग से राजनांदगांव भी टच करता है 4, और इधर देखो
क्या कवर्धा टच करता है? चेक कर लो, कवर्धा टच करता है? नहीं करता, क्योंकि बॉर्डर तो यहीं खत्म हो गया, कवर्धा इसके ऊपर है, तो कवर्धा कबीरधाम टच नहीं करता। बेमेतरा टच करता है? यस। डज बलौदा बाजार टच द बाउंड्री ऑफ दुर्ग? नो, बलौदा बाजार तो यहीं एंड हो गया, दुर्ग यहाँ से बन रहा है, तो क्लियर हो गया। द डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स आर बेमेतरा, रायपुर, छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा एरिया टच करता है, धमतरी, बालोद है, राजनांदगांव। पहली चीज। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज बिफोर 10th of Feb 2000, how many districts of Chhattisgarh were landlocked? Landlocked. How many districts of Chhattisgarh were landlocked? ये क्वेश्चन देखिए, बिफोर 10th of February 2000, Chhattisgarh had 9 landlocked districts. 9 landlocked, but after 10th of Feb became 10. Now there are 10 landlocked districts in Chhattisgarh. How? First of all, what do you mean by landlocked? Look, landlocked has a wider definition. If you go in geography, landlocked means a land, Laos, सुना होगा आपने, सॉल्ट में देखा, Laos is a landlocked country. ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अ कंट्री, जैसे मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये कंट्री है, मान लो इधर एक कंट्री है, इसके इधर भी एक कंट्री है, इधर भी एक कंट्री है, ठीक। अब अगर मान लो इधर भी कोई एक कंट्री है, तो ये कंट्री क्या हुई? मान लो ये ए कंट्री बी कंट्री सी कंट्री डी, तो ई लॉक हो गया। कैसे? बिकॉज ई इज द कंट्री विच हैज नो, हाँ प्रॉपर बोल रहे हैं, प्लेस सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय लैंड इज अ लैंडलॉक। ये देखो, ये एक कंट्री हो गई और चारों तरफ इसके लैंड, देश नहीं बोल रहा हूँ, लैंड, ये लैंड है, मतलब कोई भी बॉर्डर पे इसके सी शोर नहीं है। ये भी एक डेफिनेशन होता है। एक तो ये हो गया कि द कंट्री सराउंडेड बाय लैंड एरिया ओनली इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, and also the country surrounded which does not border any seashore is also a landlocked, क्योंकि नदी भी अगर यहाँ मान लो यहाँ आ गई, यहाँ पर अब समंदर है, then E is not a landlocked country, ठीक है। ये होता है लैंडलॉक्ड का डेफिनेशन। द कंट्री लैंडलॉक्ड, अगर मैं बोलूँ लैंडलॉक्ड एरिया, द एरिया विच इज सराउंडेड बाय लैंड ओनली, देन इट इज अ लैंडलॉक्ड एरिया। अगर किसी कोने पर समंदर आ गया, ये तो इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड एरिया। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, बोलना उतना बोल सकते हो आप, देखो कैसे। यहां पर लैंडलॉक्ड का मतलब आपको क्या समझना है? द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ which does not share its border with any other state, or the districts which does not have any seashore। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो वैसा भी समुंदर की टच करता नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं लैंडलॉक्ड कैसे होगा। उससे पहले मुझे बताना होगा कि ये कहाँ कौन कौन से स्टेट से घिरा हुआ है, फिर मैं आपको लैंडलॉक्ड पर लेके चलता हूँ। आइए, इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता है हो गया है। यहाँ लिखना होगा इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब तक आप समझ गए।
दिस इज सरगुजा डिवीजन, दिस इज बिलासपुर डिवीजन, दिस इज दुर्ग डिवीजन, दिस इज रायपुर एंड दिस इज बस्तर डिवीजन। ठीक है, आज देखिए आप, हम क्या करेंगे, एक तरफ से शुरू करते हैं ना। बीजापुर से एक लाइन खींच दी और हमने यहाँ सुकमा से एक लाइन खींच दी, ये लाइन है ना, यहाँ से एक लाइन खींच दी और एक लाइन जो है हम दूसरी लाइन जो खींचेंगे वो कहाँ से खींचेंगे, राजनांदगांव, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। ठीक है, एक तरफ से शुरू करते हैं। देखिए, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर एंड राजनांदगांव, these are the 4 districts which share its border with which state? Maharashtra. Maharashtra. So how many districts of Chhattisgarh share its border with Maharashtra? They are, एक तरफ से शुरू करो, बीजापुर, देखो देखो यहाँ से बीजापुर बॉर्डर शेयर कर रहा है महाराष्ट्र से, यहाँ से कांकेर बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से नारायणपुर बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से कांकेर बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से राजनांदगांव बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहाँ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर। ठीक, ऊपर चलते हैं। अब एक लाइन आपको कहाँ खींचनी है, यहाँ बलरामपुर, और इधर जो ये स्टेट है वो जानते हो कौन सा है, आवर पेरेंट स्टेट, मध्य प्रदेश इज आवर पेरेंट स्टेट, क्योंकि हम इसी स्टेट से हमने जन्म लिया है, छत्तीसगढ़। देखो, राजनांदगांव थोड़ा एरिया बाकी है, तो राजनांदगांव एमपी से टच करता है, कबीरधाम सेकंड वन, देन मुंगेली थर्ड वन। नाउ बिफोर 10th of Feb 2000 this whole area was Bilaspur. So Bilaspur was touching the borders of Madhya Pradesh, but now we have a different scenario. Now Bilaspur is a landlocked and Gorela Pendra Marwahi. Instead of Bilaspur, we have Gorela Pendra Marwahi touching the borders of Madhya Pradesh. Now Korea, the 5th one. Now Sarguja, the 6th one, and now Balrampur is the 7th one. So Madhya Pradesh touches the boundary of 7 districts of Chhattisgarh. ठीक है, हम आते हैं यहाँ, ठीक हो गया। महाराष्ट्र टचेस 4 districts of Chhattisgarh share its boundary with Maharashtra. Then we have 7 districts of Chhattisgarh touches boundary with Madhya Pradesh. Those are here. The first one, Rajnaandgaon. Above Rajnaandgaon we have Kabirdham. Above Kabirdham we have Mungeli. Above Mungeli we have Gorela Pendra Marwahi. Above Gorela Pendra Marwahi we have Korea. Above, besides, on the right of Korea we have Surajpur, and then some part of Balrampur also touches Madhya Pradesh. How many district touches share its border with Madhya Pradesh? 7. याद रखना है आपको, 4, 7. Then coming to UP, UP only touches, यहाँ भी एक लाइन खींच देना है हमको. So this is the area, this is the only district which touches share its boundary with UP. That is only one district of Chhattisgarh shares its boundary with उत्तर प्रदेश. दूसरी लाइन हमें खींचनी है कहाँ, यहाँ. Now we have Balrampur, here we have Jharkhand. Here we have Jharkhand. Now Balrampur and Jashpur, these are the 2 districts which share boundary with Jharkhand. आते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, आते हैं यहाँ. देखिए, आंध्रा में हमने एक खींचा था और इसी सुकमा के अंदर हमें एक और लाइन खींचनी है. ये लाइन देखो, सुकमा में 2 लाइन हमने कैसा खींचा, सुकमा में एक यहाँ लाइन, एक लाइन बीजापुर में यहाँ पर, एक लाइन राजनांदगांव में यहाँ पर, और 2 लाइन बलरामपुर में यहाँ पर, और एक लाइन जशपुर में. हम ईजिली हो जाएगा. अभी हम रिवाइज करते हैं. देखिए, नाउ हियर वी हैव ओडिशा. देखो, यहाँ हमने लाइन खींची, मतलब जशपुर थोड़ी बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा के साथ, 1. रायगढ़ ऑफ बिलासपुर डिवीजन शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ओडिशा,
नाउ नीचे आओ, देखो महासमुंद ऑल्सो थर्ड वन, फोर्थ वन इज गरियाबंद ऑल्सो शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ उड़ीसा। देन ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसको लोग मिस करते हैं। ये देखो ये क्या है, ये उड़ीसा तो है, ये है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है, उड़ीसा है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आपको नहीं लग रहा है, ये एरिया धमतरी का भी एक एरिया टच करता है उड़ीसा को, ये देखो ये धमतरी। फिर दिस इज कोंडागांव, कोंडागांव ऑल्सो शेयर बाउंड्री विथ उड़ीसा। एंड दिस इज बस्तर ऑल्सो, 1 2 3 4 5 6 7 एक और स्टेट। देखो ये देखो सुकमा, इतना बॉर्डर बाकी है अभी हमने यहाँ छोड़ा हुआ है। दिस इज द 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बाउंड्री विथ द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये ध्यान रखना। तो अब एक बार ओवरव्यू देखते हैं इसका, कैसे करेंगे आप। यहाँ से शुरू किया था ना हमने। ओके, ड्रॉ अ लाइन हियर इन बीजापुर, देन ड्रॉ अ लाइन हियर इन राजनांदगांव, अलग से दिखना चाहिए। ओके, एक लाइन हमने यहाँ बनाई, पैरेलल बना दिया, और एक लाइन यहाँ। अब देखिए, दिस इज महाराष्ट्र, द डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग इट्स बाउंड्री विथ महाराष्ट्र बीजापुर, इसके अंदर ये भी एक बाउंड्री नारायणपुर, फिर कांकेर एंड देन राजनांदगांव। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। चलिए कैसे शुरू किया था, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री विथ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शुरू करते हैं। नंबर 1 बीजापुर, ऊपर जाइए, बीजापुर के ठीक ऊपर जाइए नारायणपुर, नारायणपुर से ठीक ऊपर गए हम कांकेर, और कांकेर से ठीक ऊपर गए हम। आप प्रैक्टिस करेंगे ये मैप का आज तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा ये, ठीक। बीजापुर, देन नारायणपुर, देन कांकेर एंड देन राजनांदगांव, ठीक। यहाँ एक लाइन खींची थी राजनांदगांव। अब एक लाइन आपको यहाँ खींचनी है बलरामपुर में, यहाँ पर बलरामपुर के अंदर। एंड द स्टेट हियर इज मध्य प्रदेश। शुरू करते हैं एक साइड से, राजनांदगांव। राजनांदगांव महाराष्ट्र से भी शेयर करता है, और राजनांदगांव का कुछ पार्ट मध्य प्रदेश से भी शेयर होता है, ठीक है। ओके, नंबर 1 राजनांदगांव, अबव राजनांदगांव कबीरधाम, सेकंड हो गया। तीसरा बिलासपुर डिवीजन का मुंगेली, तीसरा हो गया। चौथा गौरेला पेंड्रा मारवाही, ऊपर जाइए। 5वां कोरिया, छठा सूरजपुर, 7वां बलरामपुर। These are the 7 districts of Chhattisgarh sharing its boundary with Madhya Pradesh. आगे चलते हैं। Then Balrampur not only shares its boundary with Madhya Pradesh, but some part of Balrampur also touches the borders of Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh is the state touching only one district of Chhattisgarh, that is Balrampur. Now बलरामपुर में ही दूसरी लाइन खींची हमने। दूसरी लाइन क्यों? क्योंकि यहाँ का कुछ पार्ट बलरामपुर का अब झारखंड में भी जाएगा, और इधर से जसपुर का। तो झारखंड, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बॉर्डर विद झारखंड? 2, ओनली 2, बलरामपुर एंड जसपुर। ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग द बॉर्डर्स विद झारखंड, दे आर बलरामपुर एंड जसपुर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जो एक लाइन हमने खींची थी, देखिए जसपुर में, पहले आप ये लाइन खींचिएगा। जब आप मैप बनाएंगे ना तो ये लाइन खींचिएगा पहले, तो क्लियर हो जाएगा, आपके मन में पिक्चर आ जाएगा क्लियर। आइए, सो झारखंड, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? झारखंड, द स्टेट ऑफ झारखंड टचेस टू ओनली 2, बलरामपुर एंड जसपुर। नाउ जसपुर से एक लाइन खींची, और एक लाइन आपने कहाँ खींची थी? 2 लाइन खींची थी आपने सुकमा में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये पूरा एरिया इधर कौन क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा ऊपर से ही शुरू करते हैं क्लॉकवाइज। चलिए, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट्स टच शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नंबर 1 उड़ीसा, जसपुर। जसपुर से ठीक नीचे आए तो क्या है? रायगढ़। रायगढ़ से ठीक नीचे उतरे तो महासमुंद। महासमुंद से ठीक नीचे आए तो गरियाबंद, और एक छोटा सा जो अंदर घुसा हुआ है जिसको लोग स्किप कर जाते हैं, स्किप नहीं करना, धमतरी। अ स्मॉल पार्ट ऑफ धमतरी
टचेस शेयर इट्स बॉर्डर विद उड़ीसा। धमतरी, फिर से शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद द बॉर्डर ऑफ उड़ीसा, ऊपर न, वहाँ से शुरू करते हैं। जशपुर नंबर 1, नंबर 2 नीचे आइए, नीचे आइए रायगढ़, नंबर 3 रायगढ़ से नीचे आइए महासमुंद, महासमुंद से नीचे आइए गरियाबंद, नंबर 4 गरियाबंद, अंदर घुसा हुआ थोड़ा सा नंबर 5 धमतरी, धमतरी से जैसे ही निकले हम नीचे आया नंबर 6 कोंडागांव, कोंडागांव से जैसे ही नीचे आए हम नंबर 7 बस्तर और नंबर 8 सुकमा, नंबर 8 सुकमा। अब देखिए आप यहीं पर लैंड लॉक बता देता हूँ क्लास खत्म करने से पहले। लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट्स, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़, before 10th of Feb 2020 we had 9 landlocked districts, but right now since 10th of Feb 2000 we have 10 landlocked districts. Those districts of Chhattisgarh which does not share its border with any neighboring state, they are landlocked. देखो आराम से, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मैप आप प्रैक्टिस करना है आज आपको, आपका काम आसान हो जाए। आइए देखो आप भाई, बीजापुर शेयर करता है किसके साथ? अच्छा एक रुको अभी कवर नहीं हुआ। नाउ ये हो गया, ये जो कुछ एरिया है ये कौन सा है? एपी। ये कौन सा है? एपी, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है? एपी, आंध्र प्रदेश। सो सुकमा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट which shares its border with the state of Andhra Pradesh. ठीक, Andhra Pradesh only one. So look, UP and Andhra Pradesh, these are the two states which touch only one district of Chhattisgarh. Andhra Pradesh and UP. Maximum, the state sharing the boundary of maximum districts of Chhattisgarh is Odisha, 8. Then comes, तो ये आप पढ़ लेंगे, इधर आइए, आईएपी है और ये देखिए 2, ये भी है, बचा हुआ है ये बॉर्डर, ये तो हमें पता नहीं। दिस आर बीजापुर एंड सुकमा, तेलंगाना। सो बिफोर कंप्लीटिंग दिस क्लास मैं लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स काउंट करके आपको बता देता हूँ। देखिए बीजापुर है, नहीं है, तेलंगाना से टच करता है, अदर स्टेट से। सुकमा है, नहीं है, एपी से टच करता है। बस्तर है, नहीं है, टच करता है। कोंडागांव नहीं है, टच करता है उड़ीसा से। धमतरी नहीं है, टच करता है उड़ीसा से। गरियाबंद नहीं है, टच करता है। महासमुंद नहीं है, टच करता है। रायगढ़ भी नहीं है, टच करता है। जशपुर भी नहीं है। बलरामपुर है क्या? नहीं है। सूरजपुर है क्या? नहीं है। कोरिया है क्या? नहीं है। गौरेला पेंड्रा मारवाही है क्या? नहीं है। मुंगेली है क्या? मुंगेली भी एमपी से टच करता है, नहीं है। कबीरधाम है क्या? टच करता है, नहीं है। राजनांदगांव है क्या? दोनों से, महाराष्ट्र और एमपी दोनों से टच करता है, नहीं है। कांकेर है क्या? कांकेर भी टच करता है, नहीं है। नारायणपुर तो महाराष्ट्र से टच करता है, नहीं है। ख़त्म हो गया। अब देखो जहाँ क्रॉस नहीं किया मैंने, दोज आर 10 डिस्ट्रिक्ट्स विच डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ एनी अदर स्टेट। देखो ऊपर से काउंट करते हैं। नंबर 1 बिलासपुर। पहले ऐसा नहीं था, पहले गौरेला पेंड्रा मारवाही जब नहीं बना था, बिफोर 10th of Feb 2000, बिलासपुर was amongst the 9 landlocked districts, क्योंकि बिलासपुर किससे बॉर्डर शेयर करता था? मध्य प्रदेश से। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब गौरेला पेंड्रा मारवाही टच करता है, बिलासपुर नहीं करता। नंबर 1। अच्छा ऊपर से शुरू करते हैं, सॉरी ऊपर से क्लॉकवाइज। इधर देखो ये कैंसिल हो गया। जशपुर नंबर 1 सरगुजा। देयर इज ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरगुजा डिवीजन विच इज अ लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा। देन कमिंग टू बिलासपुर डिवीजन, एक तरफ से। नंबर 2 बिलासपुर, नंबर 3 कोरबा, नंबर 4 रायगढ़, नंबर 5 जांजगीर चांपा। दीज आर 5 डिस्ट्रिक्ट्स। आते हैं नीचे आ जाओ, रायपुर में आ जाओ, दुर्ग में आ जाओ। नंबर 6 बेमेतरा, नंबर 7 दुर्ग, नंबर 8 बालोद। ये हो गया। इधर आ जाओ। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? ओह सॉरी, नंबरिंग यहाँ का, रायगढ़ इज नॉट देयर, नो। 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6,
दिस इज 7। अब रायपुर में आ जाते हैं। बलौदा बाजार, इज बलौदा बाजार टचिंग एनी अदर स्टेट? नो। 8th वन। रायपुर, नो। 9th वन। बाकी सब टच करते हैं। नाउ कांकेर भी टच करता है, कोंडागांव ये भी टच करता है, ये भी टच करता है, ये भी बचा एक 10। सो दीज आर द 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, कल हम क्लास आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। सॉरी इनकन्वीनियंस होगा, 1-2 दिन हमें सेटल होने में लगेगा, आप भी जान जाएंगे क्वेरीज कहाँ से आप पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन आप लोग, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए। तो कहाँ से आपको किया था? पार्टिसिपेंट्स, ask all to unmute। अब आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछिए, मैं भी देखूं। बोलिए बोलिए। हेलो, क्या करना पड़ता है यार इसको? आप लोग उधर से मुझे पूछ सकें क्वेश्चन, कैसे करना पड़ता है? आप विवेक, एनीबडी? विवेक ये बोलो, कुछ बोलो। आवाज़ मुझे तो नहीं आ रही आवाज़। अच्छा, इसको निकालने पे आएगी क्या? अब बोलो तो। हेलो। अरे ओ अच्छा, जब तक माइक लगा रहेगा आवाज़ नहीं आएगी। मतलब जब मुझे आपको क्वेश्चंस के लिए इनवाइट करना होगा तो मुझे ये निकालना होगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी लोग, और बाकी लोग बोले हेलो। कौन बोल रही हो? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे लास्ट में। एनी डाउट्स? डू यू पीपल हैव एनी डाउट्स? नो सर। फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू द क्लासेस फ्रॉम हियर ओनली। टिल देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, नो पीडीएफ। अभी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मंडे से मिलेगा। प्रैक्टिस दिस मैप, वॉचिंग द वीडियो, और जो भी इसमें डेटा है उन डेटास को आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका आज का होमवर्क है, आज आपका ये काम है। अभी रीजनिंग की क्लास होगी, 10 मिनट के ब्रेक के बाद सर आ जाएंगे रीजनिंग की क्लास लेने। टिल देन बाय फ्रॉम माय साइड।